बाय स्केल में हमारे कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट चल रहे थे। तो इसमें हम क्वेरी करेंगे और क्वेरी में जो कुछ क्वेश्चंस थे, कल हमने 2 क्वेश्चंस भी देखे थे, तो उसके अलावा और क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आप एक कंडीशन बेस्ड से कैसे क्या क्या और क्वेरी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अब इसमें, राइट इट क्वेरी टू क्रिएट a string from the ASCII values सेवेंटी 65 85 90। तो इसमें आपको एक क्वेरी निकालनी है। ये आपके 4 डेट दी हुई है, इन 4 डेट से आपको एक स्ट्रिंग बनाना है। तो उसके लिए आपको वही सेलेक्ट का ऑप्शन यूज़ करना है, सेलेक्ट, ठीक है। और सेलेक्ट में जब आपको 4 डेट दी हुई है या कितनी भी डेट दी हुई है, अगर उनसे आपको एक अल्फ़ाबेट, मैंने बताया था इसमें आपका ये स्ट्रिंग में यूज़ होता है, तो स्ट्रिंग में सबसे पहला ही ऑप्शन था, उसी से हम इसको करेंगे। तो 70 65 85 और 90 इन चारों को सेलेक्ट क्वेरी में यूज़ करना है। तो सेलेक्ट में करेक्टर, और करेक्टर में आपका 70 65 85 90, देन आपका सेमीकोलन। और जब आप इस पर एंटर करेंगे इतनी क्वेरी लिखने के बाद, तो आपका जो आउटपुट में आएगा, आउटपुट में हेडिंग में लिखा हुआ आएगा करेक्टर, नीचे आपका लिखा हुआ आएगा जो इनसे जो एक करेक्टर बनेगा वो एक करेक्टर कोई भी दे सकता है। जैसे इन सब वैल्यू से जो करेक्टर बनेगा, इससे FACE इस टाइप से वो कोई भी आउटपुट दे सकता है। जो आप डिजिट देंगे उससे रिलेटेड वो कोई भी करेक्टर आपको आउटपुट में देगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट है concat name and marks for student having एज एज 14 और 16। तो ये आपका इसमें कॉन्केट जो स्ट्रिंग में ही दूसरा टॉपिक था, करेक्टर पहला था, उसके बाद कॉन्केट में कि आपको ऐसे स्टूडेंट्स के नेम और मार्क्स देने हैं स्टूडेंट्स वाली टेबल में से जिनकी एज 14 और 16 के बीच में है या 14 और 16 है, ठीक है। तो इसके लिए आपको वही सेलेक्ट कमांड में सेलेक्ट कॉन्केट और ब्रैकेट में आपको जो हेडिंग देनी है नेम और मार्क्स, ठीक है। एज मार्क्स डबल इन्वर्टेड कॉमा में, और फिर यहाँ पे आपको कंडीशन लगानी है वेयर में आपका 2 कमांड है जिनकी एज 14 या 16 हो, ठीक है। तो वेयर में आप यूज़ करेंगे वेयर एज इज़ इक्वल्स टू 14 और एज इज़ इक्वल्स टू 16 सेमीकोलन, ठीक है। अभी यहाँ पे आपने टेबल के लिए नहीं दिया, तो यहाँ पे आपको टेबल के लिए डिनोट करना है कि कौन सी टेबल है। तो फ्रॉम स्टूडेंट्स वाली टेबल में आपको
जिनकी एज 14 और 16 है उनके नेम और मार्क्स की आपको टेबल रिप्रेजेंट करानी है। तो जब आप इसका आउटपुट लेंगे तो हेडिंग में नेम और आपका मार्क्स, और जिन जिनकी एज 14 और 16 होगी उनसे रिलेटेड आपके नेम और मार्क्स वो आपके एक साथ में एक ही टेबल में शो कराएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका सेकंड था स्ट्रिंग में। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नेक्स्ट है डिस्प्ले नेम्स मिस्टर ओबामा and Mrs. Gandhi into lower case। लोअर केस में आपको इसको शो कराना है। तो ये आपका इसी में थर्ड था स्ट्रिंग में ही, तो इसके लिए आपका कमांड वही सेम सेलेक्ट वाली, सेलेक्ट लोअर एज लोअर नेम 1, ये आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा में, और इसी के साथ आपको दूसरा भी देना है लोअर केस, तो दूसरा आ जाएगा देन सेमीकोलन। ठीक है, तो अब आपका जो आउटपुट आएगा, पहले में आपका हेडिंग लिखा होगा लोअर नेम 1, और ये आपका जो फर्स्ट आपने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ओबामा, और आपका लोअर नेम 2 में गांधी। ठीक है, ये आपका एसक्यूएल में कंडीशंस वाले टॉपिक में स्ट्रिंग में थर्ड था लोअर नेम निकालने के लिए, अगर आपको ये इस टाइप से हेडिंग में अगर शॉर्ट में लिखने हैं तो इसके लिए। ठीक है, ये सारे उस टॉपिक्स जो अभी आपने कंडीशंस में देखे थे उन सब की क्वेरी है। अब अगली क्वेरी देखते हैं इसके बाद। राइट ए क्वेरी to remove leading and thrilling space from string। स्ट्रिंग में मैंने स्पेस में लिखा हुआ है यहाँ पे आपका जो स्पेस है उसको ख़त्म करना है, यानी कि जो आपने यहाँ जो वैल्यू दी है इस वैल्यू को अगर आपको जो स्पेस है उसको स्पेस को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे आपका स्ट्रिंग में आपका ट्रिम वाला ऑप्शन यूज़ होगा।
तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेलेक्ट ट्रिम, और ट्रिम के बाद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और स्पेस के साथ देन स्पेस देन सेमीकोलन। तो इस तरह से जो आपका ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो आपका ट्रिम कमांड के थ्रू आपका हट जाएगा, और आपका जो आंसर है वो ट्रिम हेडिंग आके और नीचे बार 1 विदाउट स्पेस इस टाइप से शो होगा। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रिंग में ही चौथा कमांड था। पहला था आपका कैरेक्टर, ठीक है, उसके बाद आपका लोअर, और उसके बाद आपका एक ट्रिम और एक आपका लोअर केस, ये 4 हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं अगली। अगली क्वेरी है आपका हाउ मैनी कैरेक्टर आर देयर इन ए स्ट्रिंग ये आपका एक कैरेक्टर दिया है, इसकी आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है, यानी कितने लेटर का है। ये आपका इसमें स्ट्रिंग में ही लास्ट टॉपिक था लेंथ, उसके लिए क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट लेंथ ब्रैकेट में कैंडिड। ठीक है, इसको हमें करना है, और आपको जिस आउटपुट में यानी जिस हेडिंग में इसका सॉल्यूशन चाहिए, यहाँ लिख दिया मैंने कैरेक्टर लेंथ, देन सेमीकोलन। तो आपका यहाँ पे कैरेक्टर लेंथ और आपका जो कैरेक्टर के जितने भी डिजिट हैं उन सबको काउंट करके लिखेगा 4 और 3 7। ठीक है, इस टाइप से ये आपका आउटपुट शो कराएगा। तो ये आपका स्ट्रिंग में लास्ट था। अब नेक्स्ट आगे अगला इसी के बाद जो दूसरा था न्यूमेरिक फंक्शन, उसमें यूज़ कर रहे हैं क्वेरी। Write a query to extract a substring from a string quadratically, which should be 6 characters long and
स्टार्ट फ्रॉम फिफ्थ करेक्टर ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये आपको एक वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड में से आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम फिफ्थ करेक्टर, पांचवें करेक्टर से आपको चाहिए और 6 करेक्टर चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कमांड लगानी है, ये वर्ड है और इसमें फिफ्थ 1 2 3 4 5 पाँचवें से चाहिए और 6 आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं कैसे आपको क्वेरी होगी। सब स्ट्रिंग सबस्टर और उसके बाद आपको यहाँ पे लेटर लिखना है। ठीक है, इस वर्ड का चाहिए और इसमें फिफ्थ करेक्टर से और 6 करेक्टर तक चाहिए। ठीक है, देन इसमें आपको इसकी हेडिंग क्या देनी है, हेडिंग ये सबस्टर भी सेलेक्ट हो जाएगा, देन सेमीकोलन। ठीक है, अब आपका यहाँ पे फिफ्थ करेक्टर से और 6 करेक्टर तक यानी और आगे 6 करेक्टर। तो जब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो हेडिंग में आएगा आपका सबस्टर। ठीक है, और यहाँ पे आपका फिफ्थ 1 2 3 4 5 यहाँ आर से स्टार्ट होगा, RATI 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 करेक्टर में इस टाइप से शो कराएगा, यानी स्टार्टिंग के फिफ्थ करेक्टर से आपका आगे के 6 करेक्टर तक इसको शो कराने के लिए कहा गया था। राइट ए क्वेरी टू एक्सट्रैक्ट ए सब स्ट्रिंग फ्रॉम द स्ट्रिंग। ये आपका वर्ड लिखा हुआ है, इसमें से आपको 6 करेक्टर का एक वर्ड निकालना था और फिफ्थ से स्टार्ट करना था। तो वो यहाँ से फिफ्थ से स्टार्ट हुआ है, 5th 6th 7th 8th 9th 10th यहाँ तक। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये क्वेरी है। ये दूसरे वाले न्यूमेरिक में चल रहे हैं, अब न्यूमेरिक में नेक्स्ट देखते हैं अगली क्वेरी इसी में। ट्रंकेट वैल्यू 15.79 to 1 डेसिमल प्लेस। यहाँ पे आपको ट्रंकेट करना है, इसमें एक ट्रंकेट और ड्रॉप 2 टॉपिक थे। तो ट्रंकेट में आपको जो पॉइंट के बाद की डिजिट है उनको डेसिमल पॉइंट में आपको केवल 1 पॉइंट देना है, तो उसके लिए ट्रंकेट यूज़ करेंगे। सेलेक्ट ट्रंकेट और आपका डिजिट कॉमा लगा के 1 और इसको जो हेडिंग देनी है ट्रंकेट हेडिंग देनी है, ट्रंकेट या और भी जो आप डेसिमल लिखना चाहें या जो भी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब आपका आउटपुट आएगा तो हेडिंग में आपका ट्रंकेट और यहाँ पे आपका पॉइंट के बाद आप एक सिंगल डिजिट मांग रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो 9 है वो हट जाएगा, तो यहाँ आंसर आएगा 15.7। ठीक है, ये आपके शॉर्ट में जो है क्वेरीज़ है, या तो आपका ये क्वेश्चंस आ सकता है या आपकी एक कमांड्स दी होगी, इस कमांड्स के थ्रू आपको आउटपुट देना है। या तो आपको ये कहा होगा ट्रंकेट वैल्यू 15.79 टू डेसिमल 1 प्लेस, यानी कि आपको 1 प्लेस तक उसको दिखाना है कि आपको कैसे आप कमांड यूज़ करेंगे, और या फिर कमांड आपको लिखी हुई होगी और आपको आंसर डिस्प्ले कराना होगा। दोनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आगे अगले देखते हैं।
अब इसमें आपके स्ट्रिंग वाला करेक्ट हो गया आपका, दूसरा न्यूमेरिक भी हो गया। अब तीसरा है आपका डेट एंड टाइम वाला। तो डेट एंड टाइम में यूज़ करते हैं पहली एक क्वेरी। डेट एंड टाइम में है आपका राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले current date on your system। आपको यहाँ पे करेंट डेट एंड टाइम में डेट देनी है आपको सिस्टम की। तो सिस्टम की डेट देने के लिए आपको एक कमांड जो मैंने इसमें थर्ड टॉपिक में यूज़ की थी, जो अभी लास्ट ही था, लास्ट वीडियो में आपने देखा भी होगा, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट वाली कमांड यूज़ करनी है। सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट के बाद आपका कर डेट, करेंट डेट को बोलते हैं, और ब्रैकेट लगाना है, देन आपका सेमीकोलन। तो इससे आपका जो हेडिंग के बाद, हेडिंग में आपका वही कर डेट लिख के देगा, और हेडिंग के बाद जो आपकी आज की करेंट डेट होगी वो डेट देगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या शो होता है, डेट वाइज नहीं चलता है यहाँ पे कि पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर, यहाँ उल्टा चलता है। पहले ईयर आएगा 2020, उसके बाद आपका डेट, वो सॉरी मंथ, नेक्स्ट आपका डेट, ठीक है। इसमें इस टाइप से चलता है। ये मैंने लास्ट में ही बताया था कि स्टार्टिंग में आपका सबसे पहले ईयर, देन आपका मंथ, देन आपका डेट, ठीक है। तो इसमें आपका जो करेंट डेट, अगर आप इस तरह से कमांड देंगे, अगर उसमें ये आएगा कि आपको एक क्वेरी देनी है, इसमें आप करेंट डेट डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका ये सेलेक्ट कर डेट आप ऑप्शन यूज़ करेंगे, इससे आप करेंट डेट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी हम क्वेरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमने टॉपिक अभी तक देखे हैं उन सब की क्लियरेंस भी हो जाएगी, और उनसे ये पता चल जाएगा कि किस टाइप से उसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि आपने सारे टॉपिक पढ़ लिए कि हाँ कैसे कैसे कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, उसके अलावा इन टॉपिक्स को कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आगे राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले date after 10 days of current date on your system। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो था आपका, ये सेम उसी की तरह से, कर डेट की तरह से, इसमें उन्होंने कहा है राइट ए क्वेरी, आपको एक क्वेरी बतानी है जिसमें आप डिस्प्ले कराएंगे 10 डेज़ आफ्टर, यानी कि आज की डेट में 10 दिन और जोड़ के करेंट डेट में ऑफ योर सिस्टम, जो आपके सिस्टम में हो, आपके अपने सिस्टम की करेंट डेट में 10 डेज़ को इंक्लूड कराइए और फिर आप उसको डिस्प्ले कराइए, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, यहाँ लिखेंगे आप सेलेक्ट कर डेट, ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट के बाद आपका यहाँ पे +10, अगर आप +10 लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका डेट में ही इंक्लूड करेगा उसको, देन आपका सेमीकोलन। इसके बाद जो आपका आउटपुट आएगा वही सेम, कर डेट, और आपका सबसे पहले ईयर, देन मंथ, और फिर आपका जो आज की डेट है उसमें 10 दिन और इंक्लूड हो जाएंगे, देन 90, ठीक है। इस टाइप से ये आपका आउटपुट देगा करेंट डेट के लिए, ठीक है। तो ये आपका करेंट डेट में अगर आपको 10 दिन 20 दिन या जितने भी इंक्लूड करने या कम भी करने हो तो यहाँ माइनस से भी उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला देखते हैं इसी में क्वेरी।
नेक्स्ट क्वेरी है आपकी, राइट ए क्वेरी टू एक्सट्रैक्ट मंथ apart from date third Feb 2020। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेरी बताइए कि आपको जो 3 Feb 2020 एक इन्होंने डेट दी है, उसमें आपको मंथ बताना है। तो मंथ के लिए आपको क्वेरी देनी है। तो यहाँ आप सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट मंथ वाली कमांड लगाएंगे और मंथ के बाद सिंगल इन्वर्ट कॉमा में डेट चलती है, तो सिंगल इन्वर्ट कॉमा में सबसे पहले आपका ईयर के बाद आपका मंथ, तो आपका फेब है 02, उसके बाद आपका डेट 3rd तो 03, सिंगल इन्वर्ट कॉमा बंद, देन आपका सेमीकोलन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका वो मंथ शो करा देगा। आउटपुट में मंथ हेडिंग आएगा और नीचे आपका जो मंथ है वो शो कराएगा 2 ओनली। ठीक है, तो ये आपका तीसरा टॉपिक था डेट एंड टाइम में। ठीक है, आपका कर डेट में आप 10+ भी कर रहे थे और तीसरा था आपका मंथ। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला इसमें, write a query to display current date and time। ठीक है, अगर आपको इसमें सिस्टम में जो करेंट डेट शो कराने के अलावा आपको डेट एंड टाइम दोनों चीज़ें शो करानी है, तो उसके लिए आपको क्वेरी लगानी है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे सेलेक्ट नाउ वाला ऑप्शन, जिसमें 4th था। नाउ के थ्रू भी आप कर सकते हैं, नाउ ब्रैकेट देन सेमीकोलन। तो इससे क्या है, वो आपको करेंट डेट एंड टाइम शो करा देगा। ये हेडिंग आ जाएगी और इसमें सबसे पहले आपका डेट और थोड़े से स्पेस के बाद आपका टाइम। ठीक है, इस टाइप से आपका करेंट डेट एंड टाइम शो कराएगा। लास्ट है आपका इसी में write a query to illustrate the difference between नाउ वाली कमांड में एंड सिस्टम डेट। सिस्टम डेट और आपका नाउ वाली कमांड में डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे आपका करेंट डेट जो आपका नाउ वाली कमांड से आपका करेंट डेट आता है, और सिस्टम डेट में क्या है कि आपका सिस्टम के अकॉर्डिंग, यानी जो सिस्टम में CPU के सेल्स के अकॉर्डिंग आपकी करेंट डेट बताएगा। अगर वो सिस्टम कंटिन्यूस वर्क में होगा तो आपको सिस्टम
आपका करंट में बताएगा, अदरवाइज़ वो सिस्टम की जो डेट होगी वो आगे पीछे हो जाती है। तो सिस्टम डेट अलग हो सकती है और नाउ वाला, वो दोनों ऑप्शन अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। वैसे दोनों सेम ही रहते हैं, लेकिन अगर सिस्टम में अगर आपका कंटिन्यूसली यूज़ हो रहा है तो सिस्टम डेट और नाउ सेम रहेगा, अदरवाइज़ दोनों में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ये इसका आपका कमांड का देखते हैं। नाउ स्लीप यानी स्पेस के लिए, ठीक है। इस टाइप से आपको दोनों शो कराने हैं। तो आपका जो आउटपुट आएगा ये हेडिंग में आएगा, बीच में दूसरी हेडिंग में स्लीप, और फिर तीसरी हेडिंग में फिर नाउ, ठीक है। और जो डेट एंड टाइम होगी करंट की बताएगा, उसके बाद ये स्पेस के लिए केवल, और ये जो आपकी सिस्टम डेट होगी वो बताएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये थोड़े से आउटपुट हो जाएंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जो आपके और अलग अलग टॉपिक हैं इसके बाद। जो कंडीशन बेस्ड यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गए। अब सिंपली एक पूरी क्वेरी करेंगे एक क्वेश्चन में, जिससे आपको सारी चीज़ें जो अभी तक हमने सीखी हैं वो सारी चीज़ें उससे एक्सप्लेन हो जाएंगी, ठीक है। थैंक यू।